भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ये भावना है कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से चुनाव लड़े। 5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को यहाँ विजयी बनाने का काम कर रही है। वीआईपी पार्टी बुचहाँ से चुनाव लड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी भी कीमत में वीआईपी जिंदाबाद और मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा की बोचहां सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इस सीट को लेकर सियासत तेज है। वीआईपी और बीजेपी में लगातार तनातनी है क्योंकि मुकेश सहनी 165 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा है कि यू टर्न नहीं लिया तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी बोचहां सीट पर। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक की है। रंजन कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। जो बोचहां उपचुनाव को लेकर ये बैठक की गई है। इस बैठक का उद्देश्य साफ साफ है कि वीआईपी को वहां से किसी भी कीमत पर हरा देना है या हरवा देना है। अपना उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। ये कह रही है कि प्रदेश नेतृत्व से बातचीत की जाएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व को ही बताया जाएगा कि यहाँ पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। इस बैठक में सांसद अजय निषाद भी मौजूद थे और रणनीति तैयार कर ली गई है वीआईपी के खिलाफ और मुकेश सहनी के खिलाफ। ये सीट तो उन्हें अब गंवानी ही पड़ेगी। जैसा बीजेपी का तैयारी चल रही है, इस तैयारी से यही अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं रंजन कुमार, आप वो सुनिए। आने वाले बोचहां उपचुनाव के मद्देनज़र बोचहां विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बिहार प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष एवं हमारे सांसद अजय निषाद जी के साथ ये बैठक की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी बोचहां विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भावना से बिहार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक ये बताना था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ये भावना है कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से चुनाव लड़े। क्योंकि विगत 4-5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को यहाँ विजयी बनाने का काम कर रही है, लेकिन जीतने के बाद वो अपने आप को सभी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। विगत चुनाव में वीआईपी पार्टी को यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया था, परंतु जीतने के बाद उनके नेता हमारे गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी आहत हैं। और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि अगर वीआईपी पार्टी बोचहां से चुनाव लड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो योगी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कीमत में वीआईपी जिंदाबाद और मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। इसलिए हम अपने ऊपर के नेतृत्व को यह अनुरोध करते हैं कि बोचहां विधानसभा हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता हमारा वहाँ से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और जिले में जितने भी मतों से हम लोग जीते हैं विगत चुनाव में, उससे अधिक मतों से हम लोग बोचहां का चुनाव जीतेंगे। यही आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी साफ साफ कह दिया है। पहले तो अजय निषाद कह रहे थे, बीजेपी के और कई नेता कह रहे थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने भी तैयारी कर ली है कि वीआईपी को या तो खड़ा नहीं होने देना है या तो एनडीए से बीजेपी चुनाव लड़ेगी।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि अगर एनडीए का साथ बना रहता है, उस समय की तो बात उस समय कही जाएगी, लेकिन अगर एनडीए का साथ बना रहता है और वीआईपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार पर भी दावा खेल सकती है। तो ये तैयारी इसीलिए शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये तो तय माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में अगर वो मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी ने कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन मुकेश सहनी की ये सीट जो उनकी पार्टी से जो विधायक बने थे उनका निधन हो जाता है, उसके बाद ये सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है। उससे पहले सियासत काफ़ी तेज है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।